वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। भोपाल में हितग्राहियों को 5 जून तक मिलेगा अस्थायी पात्रता पर्ची पर राशन। राजधानी के अस्थायी पात्रता पर्ची वाले हितग्राहियों को 5 जून तक राशन मिल सकेगा। इसके लिए शासन ने 31 मई 2021 तक प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई की तारीख बढ़ा दी है। हालांकि अब कोई नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। जिला खाद्य नियंत्रक ने बताया कि ऐसे हितग्राही जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं होने के कारण निःशुल्क राशन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उन्हें अस्थायी पात्रता पर्ची के माध्यम से 5 माह का राशन वितरित किया जाना है। इन हितग्राहियों के आवेदन पोर्टल पर नहीं चढ़ाए जाने के कारण उन्हें निःशुल्क राशन नहीं दिया जा सका था। लिहाजा ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई के लिए अंतिम तिथि 5 जून तक बढ़ाई गई है। निजी स्कूल में अनाथ बच्चों को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। कोरोना संक्रमण के बीच अनाथ बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत निःशुल्क प्रवेश की अर्हता होगी। राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से इस संबंध में आदेश जारी हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना को मंजूरी दी गई। ये योजना शिक्षा के अधिकार के तहत सत्र 2021-22 के लिए है। इसमें कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की भांति ही कोरोना में अनाथ बच्चों को भी लाभ दिया जाएगा। किसानों की आय बढ़ाने पशुपालन और उद्यानिकी को भी करे प्रोत्साहित। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए खेती किसानी के साथ साथ उद्यानिकी और पशुपालन को भी प्रोत्साहित किया जाए। ग्वालियर चंबल संभाग में सरसों के रकबे को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करें। कृषि उत्पादन आयुक्त के सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्वालियर चंबल संभाग में मौजूदा रबी मौसम में पैदा हुई फसलों की समीक्षा और आगामी खरीफ मौसम की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक में ये बात कही। एमपी के शहर में खुलेंगी नई फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी, ट्रेनिंग लेने आएंगे विदेशी। मध्य प्रदेश को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। देश भर में खुलने वाली नई फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी में मध्य प्रदेश के खजुराहो का भी चयन किया गया। एमपी के पर्यटन स्थल खजुराहो में जल्द ही फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खुलने जा रही है। इस बात की जानकारी स्थानीय सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी। खजुराहो में फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी खुलने से क्षेत्र में रोजगार और विकास के अवसर बढ़ेंगे। कोरोना कहर के बीच किसानों को लेकर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, 25 लाख से अधिक को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर के बीच शिवराज सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को एक बार फिर बड़ी राहत दी, जिसके तहत फसल ऋण चुकाने की अवधि बढ़ा दी। अब किसान खरीफ 2020 और रबी 2020-21 की अल्पावधि ऋण को 30 जून तक चुका सकते हैं। इस अवधि में ऋण चुकाने पर किसानों को केंद्र सरकार 3% प्रोत्साहन अनुदान और बैंकों को 2% ब्याज सहायता देगी। संविदा नीति में नहीं किया गया बदलाव तो न्यायालय की शरण जाने को मजबूर होंगे बिजली कर्मी। बिजली कंपनी में संविदा नीति 2018 में बदलाव को लेकर लगातार प्रयास हो रहा है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल रहा। ऐसे में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल तकनीकी कर्मचारी संघ इस मामले में न्यायालय की शरण में जाने की तैयारी कर रहा है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, मध्य प्रदेश में इन लोगों को पहले लगेगी वैक्सीन। देश में एक तरफ कोरोना वायरस की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए जोर शोर से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले ही ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता मिलेगी। बच्चों के संक्रमित होने पर माता पिता उनका ठीक से देखभाल कर सकेंगे। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की संभावना के चलते सरकार ने ये फैसला किया। साथ ही विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को भी व्यक्ति में प्राथमिकता मिलेगी। एमपी के विकास में नया आयाम देगी ये बड़ी योजना। सीएम शिवराज ने कहा, युद्ध स्तर पर पूरा होगा निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के लगभग 17 जिलों से निकलने वाली नर्मदा एक्सप्रेस वे और ग्वालियर चंबल संभाग में विकसित होने वाले अटल प्रोग्रेस वे कार्य को युद्ध स्तर पर पूर्ण करने के निर्देश दे दिए। ये निर्माण कार्य प्रदेश के औद्योगिक विकास और रोजगार के नए अवसर के लिए बड़ा मौका है। ये परियोजनाएं प्रदेश की प्रगति को नए आयाम देंगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में नर्मदा एक्सप्रेस वे और अटल प्रोग्रेस वे की समीक्षा बैठक को संबोधित कर ये आदेश दिए थे। बैठक में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भी वर्चुअली सम्मिलित थे। स्टाफ नर्स की 5000 से ज्यादा वैकेंसी। 12वीं के बाद किया ये कोर्स तो ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई। मध्य प्रदेश में मेडिकल फील्ड में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश ने स्टाफ नर्स और असिस्टेंट नर्स मिडवाइफ के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sams.co.in के माध्यम से ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भर्ती अभियान के तहत कुल 5215 को भरा जाएगा। योग्य उम्मीदवार 22 जून 2021 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 10 लाख रुपए तक मिलेगा बड़ी आसानी से लोन।
कोरोना संक्रमण के चलते उद्योग धंधों पर ताले लग गए हैं। कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। हालांकि इस महामारी में अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोग स्वतंत्र होकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। मोदी सरकार जनता के लिए लोन की नई स्कीम शुरू करने जा रही है, जिसमें 10,000 से लेकर 10 लाख तक ऋण लिया जा सकता है। योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2020 को हुई है। इस स्कीम में रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक लोन देती है। पीएम स्वनिधि में कर्ज को 1 साल में लौटाना होता है। समय पर किश्त देने वाले लाभार्थी को 7% की सब्सिडी मिलती है। ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। किसानों के लिए खुशखबरी, 15 जून तक किसानों को फ्री में मिलेगी बीज। जाने क्या सरकार का नया प्लान। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को दलहन और तिलहन की ऊंची एम शुरू किया है। ये मिनी किट राष्ट्रीय बीज निगम, नेफेड और गुजरात राज्य बीज निगम जैसी राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है और केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के जरिए इनके लिए पूर्ण वित्त पोषण कर रही है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि बीज मिनी किट कार्यक्रम की शुरुआत कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा किसानों को दलहन और तिलहन की ऊंची पैदावार वाली बीजों के वितरण के साथ हुई। तोमर ने कहा कि केंद्र राज्यों के सहयोग से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दलहन और तिलहन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का कार्यान्वयन करती है। अब भारतीय मजदूर संघ ने भेल प्रबंधन से की अनुकंपा नियुक्ति की मांग। ऑल इंडिया भेल एम्प्लॉय यूनियन के बाद अब भारतीय मजदूर संघ ने भेल प्रबंधन से दिवंगत कर्मचारियों के बेटे बेटियों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की है। इसके लिए यूनियन के अध्यक्ष विजय कठैत ने भेल प्रबंधन को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए यूनियन के अध्यक्ष विजय कठैत ने कहा कि कोविड-19 से संक्रमित होकर दिवंगत हुए कर्मचारियों के आश्रितों को न्याय दिलाने के लिए भारतीय मजदूर संघ कटिबद्ध और सतत प्रयासरत है। हमारी मांग है कि दिवंगत कर्मचारी के आश्रित परिजन को जल्द अनुकंपा नियुक्ति या अंतिम अर्जित वेतन कर्मचारी की अधिवर्षिता आयु तक मिले। टीईटी की मान्यता अब 7 साल की बजाय ताउम्र होगी। शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया आदेश। शिक्षक बनने के इच्छुक नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि को 7 के बजाय बढ़ाकर ताउम्र कर दिया। शिक्षा मंत्रालय ने आज आदेश जारी किया है। अब एक बार टीईटी पास करने पर यह जीवन भर के लिए मान्य होगा। शिक्षा मंत्रालय के इस फैसले से शिक्षक की नौकरी का सपना देखने वाले लाखों युवाओं को फायदा होगा। शिक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि जिन उम्मीदवारों या छात्रों के प्रमाण पत्र की 7 वर्ष की अवधि पूरी हो गई है, उनके बारे में संबंधित राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रशासन टीईटी की वैधता अवधि के पुनर्निर्धारण करने या नई टीईटी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। ये व्यवस्था 2011 से प्रभावी होगी। 29 जुलाई तक सीईटी करवाने की तैयारी, एजेंसी को डीएवीवी ने बताई तारीख। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभागों में दाखिले के लिए होने वाली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जुलाई आखिरी सप्ताह में करवाई जा सकती है। विश्वविद्यालय और ऑनलाइन परीक्षा एजेंसी के बीच तारीख को लेकर विचार विमर्श हुआ, जहां विश्वविद्यालय ने एजेंसी को 28-29 जुलाई बताई। इसे लेकर एजेंसी ने भी सहमति दे दी। अधिकारियों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में सीईटी का विज्ञापन जारी कर विद्यार्थियों से आवेदन बुलवाए जाएंगे। फिलहाल प्रवेश परीक्षा के नियम तैयार किए जा रहे हैं। केंद्र ने बदले पेंशन के नियम। अब रिटायरमेंट के बाद ये गलती करने पर रुक जाएगी आपकी पेंशन। केंद्र सरकार ने एक बार फिर पेंशन के नियमों में बदलाव किया। सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया। सरकार के नए नियमों के अनुसार सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के रिटायर्ड अधिकारी अपने ऑर्गेनाइजेशन हेड की मंजूरी के बिना संस्थान से संबंधित कोई भी चीज प्रकाशित नहीं कर सकते। अगर बिना हेड की अनुमति के कोई अधिकारी ऐसा करता है तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। नए नियमों के अनुसार संबंधित ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ये तय करेंगे कि प्रकाशन के लिए मामला संवेदनशील है या नहीं, या ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन में आता है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर अनफॉलो किए कई लोग, लेकिन पीएम मोदी की है अलग नीति। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट में करीब 50 लोगों को अनफॉलो कर दिया। इनमें कुछ उनके सहयोगी, कुछ पत्रकार और कुछ उनके आलोचक भी शामिल हैं। लेकिन अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनकी सोशल मीडिया नीति इसके उलट है। वो विपक्षी नेताओं और अपने व अपनी सरकार के आलोचकों को फॉलो करना जारी रखते हैं। इस विशेष बीमा पॉलिसी में करें 28 रुपए का निवेश, मिलेंगे 2 लाख रुपए। जीवन बीमा निगम की इस विशेष पॉलिसी में 28 रुपए प्रतिदिन का निवेश करके मैच्योरिटी पर 2 लाख रुपए पा सकते हैं। कम आय वर्ग के लोगों के लिए पॉलिसी बहुत लाभकारी है। जिनकी आमदनी कम है, उनके लिए एलआईसी की बीमा पॉलिसी बड़े काम की है। ये सुरक्षा और बचत दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर बीमा धारक की किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है तो ये पॉलिसी उसके परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके साथ पॉलिसी की परिपक्वता पर एक मुश्त भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। आधार कार्ड के नियम में हुआ बड़ा बदलाव। कागज पर नहीं, पीवीसी पर बनेगा दूसरा आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड नष्ट या गुम हो गया है तो आधार का नया नियम जरूर जान लें। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने कागज के आधार कार्ड सेवा को बंद कर दिया है।
अब सिर्फ पीवीसी आधार कार्ड ही दिया जाएगा। इसके लिए अलग से शुल्क देना होगा। ये बिल्कुल एटीएम की तरह होगा, जो जेब और पर्स में आसानी से रखा जा सकेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर से हादसा होने पर मिलता है 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस। रसोई गैस कंपनीज अपने ग्राहकों को कई तरह की सुविधाएं देती है। इसमें एक सुविधा इंश्योरेंस की भी है। गैस कंपनी का ग्राहक होने के नाते आपको अपने अधिकार जानना बहुत जरूरी है। बता दें कि जब आप रसोई गैस कनेक्शन लेते हैं, उसी के साथ गैस कंपनी आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी देती है। न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए मोदी सरकार ने गठित की समिति, ये विशेषज्ञ शामिल। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए प्रोफेसर अजीत मिश्रा की अगुवाई में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया और न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर तकनीकी जानकारी और सिफारिश देने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। श्रमिकों के लिए अलग अलग है न्यूनतम मजदूरी। विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अलग अलग बनाई गई है। राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी का तात्पर्य ऐसे वेतन से है जो पूरे देश में सभी श्रेणियों के श्रमिकों पर लागू होता है। करोड़ों लोगों की बेरोजगारी के लिए सिर्फ मोदी सरकार जिम्मेदार। पिछले साल फरवरी में कोरोना महामारी ने भारत में दस्तक दी, जिसके बाद सरकार को लॉकडाउन लागू करना पड़ा, जिस वजह से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए। हालात धीरे धीरे पटरी पर आ ही रहे थे कि पिछले महीने फिर से कई राज्यों में लॉकडाउन लग गया। ऐसे में बेरोजगारी दर अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इसको लेकर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि अब की बार करोड़ों बेरोजगार, इसके लिए कौन है जिम्मेदार? सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार। इंदौर में ये रहा 24 कैरेट सोने का रेट। इंदौर में 10 ग्राम सोने का भाव 50,360 रुपए रहा। 24 कैरेट सोना 170 रुपए बढ़ा। वहीं चांदी का भाव 74,460 रुपए रहा। कल इंदौर 10 ग्राम सोने का भाव 50,360 रुपए और चांदी का भाव 74,460 रुपए प्रति किलो रहा था। डूटा का ऑनलाइन प्रदर्शन, 12 एडहॉक शिक्षकों की ज्वाइनिंग और प्रिंसिपल को बर्खास्त करने के लिए हल्ला बोल। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने 12 तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को तत्काल बहाल करने की मांग को लेकर ऑनलाइन विरोध कार्यक्रम हल्ला बोल किया, जिसमें मुख्य मांग 12 एडहॉक शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति और डॉक्टर हिना नदराजो को कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य के कार्यालय से तत्काल हटाने की मांग की है। ऑनलाइन विरोध में शिक्षकों के हाथों में तख्तियां दिखी, जो स्पष्ट रूप से इन शिक्षकों की सेवाओं के नवीनीकरण में अनावश्यक देरी की निंदा करती हैं। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर। जानिए अपने शहर में तेल के भाव। पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं। इसके पहले दिल्ली में पेट्रोल 26 पैसे और डीजल 23 पैसे महंगा हो गया था। 2 मई से अब तक 18 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं। इन दिनों में पेट्रोल 4.22 रुपए प्रति लीटर, डीजल 4.45 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया। दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा ग्राहक भारत मौजूदा समय में कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भोपाल में पेट्रोल ने शतक बना दिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल 104 रुपए प्रति लीटर पार हो गया। वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर और मध्य प्रदेश के नागराबाद में पेट्रोल के दाम 105 रुपए प्रति लीटर पार हो गए। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण दर घटी। 35 जिलों में आए 10 से भी कम नए मामले। मध्य प्रदेश के कुल 52 में से 35 जिलों में अब एक दिन में 10 से कम कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण दर कम होकर 1% रह गई। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को बताया कि प्रदेश में कोविड-19 बीमारी से ठीक होने वाले लोगों का प्रतिशत बढ़कर 97.13% हो गया। प्रदेश के 35 जिलों में अब एक दिन में कोविड-19 के 10 से कम मरीज मिल रहे हैं और प्रदेश में संक्रमण की दर कम होकर 1% रह गई है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।